फीटस में शुरू में ज्यादातर स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। यह देखिए, फीटस की एक लॉन्ग बोन, पूरी की पूरी कार्टिलेज। बड़े होते होते इसका ज्यादातर हिस्सा बोन से रिप्लेस हो जाता है, सिर्फ दोनों एंड्स पर कार्टिलेज रह जाती है। लेकिन कुछ कार्टिलेज पूरी जिंदगी रहती है, क्योंकि वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है। नाक की नोक, एंड ऑफ नोज, कार्टिलेज है। बाहर वाला कान, आउटर ईयर, कार्टिलेज है। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज के रिंग्स लगे हैं। और बोन्स के बीच, जॉइंट्स में भी कार्टिलेज मौजूद है। आज हम देखेंगे कि यह टिश्यू अंदर से बना कैसे है। कार्टिलेज के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है। इसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फैटिक वेसल्स होते हैं और नर्व्स भी होती हैं। यही पेरिकॉन्ड्रियम पूरे कार्टिलेज टिश्यू को सप्लाई देता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सब कुछ यहीं से आता है। पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर जो हिस्सा है, उसे कार्टिलेज मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कई चीजें मिली हुई हैं। पहला, कोलेजन। दूसरा, इलास्टिन। तीसरा, प्रोटियोग्लिकन्स। और इनके अलावा कुछ और फाइबर्स भी। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से कार्टिलेज को स्ट्रेंथ मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कॉम्प्रेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस मिलती है, यानी दबाव पड़े तो यह टिश्यू बैठता नहीं। अब सबसे अहम बात, ध्यान से सुनिए। ब्लड वेसल्स सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम तक आते हैं। दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज के बरखिलाफ कार्टिलेज मैट्रिक्स के अंदर एक भी ब्लड वेसल नहीं होता, यहीं रुक जाते हैं। तो सेल्स तक ऑक्सीजन और फूड पहुंचता कैसे है? सिर्फ डिफ्यूजन से, धीरे धीरे, मैट्रिक्स के आर पार। यानी मैट्रिक्स में कोई ब्लड वेसल नहीं, इसलिए सेल्स की सप्लाई सिर्फ डिफ्यूजन से होती है और इसीलिए कार्टिलेज बहुत स्लोली हील करती है। घुटने की कार्टिलेज एक बार इंजर हो जाए तो महीनों लग जाते हैं, यही उसकी वजह है। अब कार्टिलेज की सेल्स देखिए। इन्हें चॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। यह छोटी छोटी स्पेसेस में बैठी होती हैं, जिन्हें लकूना कहते हैं। एक स्पेस को लैक्यूना और कई को लकूना। यह लकूना मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं। और चॉन्ड्रोसाइट्स का काम क्या है? यही मैट्रिक्स बनाना और उसे मेंटेन करना। यानी सेल अपना घर खुद बनाती है और खुद ही उसकी रिपेयर करती है। अब कार्टिलेज की 3 टाइप्स। पहली, हायालाइन कार्टिलेज। यह सबसे कॉमन टाइप है। इसका मैट्रिक्स ग्लासी और स्मूथ होता है और सेल्स कम होती हैं। यह नाक में, ट्रेकिया में और जॉइंट्स के अंदर बोन्स की आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस पर मिलती है। दूसरी, फाइब्रोकार्टिलेज। देखिए, यहाँ कोलेजन के मोटे मोटे पैरेलल बंडल्स हैं। यह उन जगहों पर होती है जहाँ हाई स्ट्रेस और टेंशन हो, इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स में और प्यूबिक सिम्फिसिस में। तीसरी, इलास्टिक कार्टिलेज। इसका मैट्रिक्स इलास्टिक फाइबर्स के घने नेटवर्क से भरा हुआ है, इसलिए यह मुड़कर वापस अपनी शक्ल में आ जाती है। यह एक्सटर्नल ईयर में और एपिग्लॉटिस में मिलती है। तो याद रखिए, बाहर पेरिकॉन्ड्रियम, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के साथ, अंदर मैट्रिक्स, कोलेजन, इलास्टिन और प्रोटियोग्लिकन्स। मैट्रिक्स में कोई वेसल नहीं, इसलिए डिफ्यूजन, इसलिए स्लो हीलिंग। मैट्रिक्स के अंदर लकूना और उनमें चॉन्ड्रोसाइट्स। और 3 टाइप्स, हायालाइन, फाइब्रोकार्टिलेज, इलास्टिक। बस, पूरी कार्टिलेज आपकी हो गई।